नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक नंबर 3 का विस्तृत अध्ययन करेंगे और इस श्लोक में आए हुए संधि समास, कारक प्रत्यय और इससे बनने वाले प्रश्नों का भी इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का परीक्षा दृष्टि और श्लोक नंबर 3 का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए, समय न गंवाते हुए आइए इस श्लोक का, एक सुंदर सा श्लोक जो वसंत तिल का छंद में है, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। पहले इस श्लोक का हम लोग वाचन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके व्याख्या को देखेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। ठीक है। तो आइए, पहले हम लोग अच्छे से इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। अंतर्हिते शशि निषेव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनिता निबल जन से दुखानि नून मति मात्र शुद्धोत्साहानि उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौग उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौग अंतर्हिते शशि निषेव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनिता नबला जनस्य दुखानि नून मति मात्र शुद्धोत्साहानि। ये आपका वाचन रहा मित्रों। इस श्लोक में कण्व ऋषि का शिष्य प्रातः काल का वर्णन करते हुए कह रहा है कि इस समय कुमुदनी की शोभा नेत्रों को आनंदित नहीं कर रही है। ठीक है। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है दृष्टिम न नंदयत। दृष्टिम न नंदयत अर्थात मेरे नेत्रों को आनंदित नहीं कर रही है। मैं मीन्स मेरे नेत्रों को आनंदित नहीं कर रही है। कौन नहीं कर रही है? कुमुदवती अर्थात कुमुदनी, जो रात्रि में दिखाई देती है, वह मेरे आज इस समय मेरी दृष्टि को, आँखों को आनंदित नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? तो अंतर्हिते शशि निषेव, यहाँ दिया कारण कि अंतर्हिते अर्थात छिप जाने के कारण। कौन छिप गया है? तो यहाँ दिया शशिन में चंद्रमा के छिप जाने के कारण सैव, साधन एव सैव हो जाएगा, ये वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है। सैव में सा मीन्स वह और एव मीन्स ही, वह ही चंद्रमा जो छिप गया है, आज मेरे नेत्रों को क्या नहीं कर रहा है? मेरे नेत्रों को आनंदित नहीं कर रही है। ठीक है। इतना समझ गए आप। और आगे दे रहा है कि यह क्या कर रहे? संस्मरणीय शोभा अर्थात यह केवल याद करने का चीज रह गई है। ये केवल याद करने की शोभा मात्र रह गई है। ठीक है। और नीचे बताया इष्ट प्रवास जनिता निबल जनस्य इष्ट प्रवास जनिता अबला जनस्य
दुखानि नूनमति मात्र सुदुस्सहानि। तो यहाँ इन्होंने बताया कि इष्ट, इष्ट मीन्स किसे कहते हैं? प्रियतम को, ठीक है। इष्ट मीन्स प्रियतम, ठीक है। तो प्रवास मतलब बाहर चले जाने पर या विदेश गमन के चले, विदेश गमन जाने, विदेश में चले जाने पर, ठीक है। प्रियतम के विदेश चले जाने पर यहाँ इष्टम प्रवास जनितानि, इष्टम प्रवास जनितानि, जनितान मतलब पैदा होने वाला, ठीक है। इष्ट के अर्थात प्रियतम जब कहीं बाहर चले जाते हैं तो उससे जो दुख पैदा होता है, उससे अबलाजनस्य, जो स्त्रीजन हैं, अबलाजन अर्थात स्त्रीजनों की दुखानि, दुखानि अर्थात जो दुख होता है, अबलाजन जो स्त्रीजनों का जो दुख होता है, नूनम मतलब निश्चित रूप से, नूनम मीन्स निश्चित रूप से, अतिमात्रम, अति मात्र अर्थात अत्यधिक, सुदुस्सहानि अत्यधिक असहनीय होता है, अति असहनीय हो जाता है, ठीक है। सभी शब्दार्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, व्याख्या भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ चंद्रमा के अस्त हो जाने पर कुमुदनी की जो स्मरण योग्य शोभा है, याद करने की जो शोभा है, जो चंद्रोदय अर्थात चंद्रमा के उदय के समय थी, वह शोभा चंद्रमा के अस्त होने पर नेत्रों को आनंदित नहीं कर रही है, ठीक। और तीसरी लाइन में बताया कि स्त्रीजनों को अपने अभिलाषित प्रियजन के विदेश गमन के कारण, विदेश गमन जाने के कारण जो दुख उत्पन्न होता है, निश्चित है वह अत्यधिक कष्टकारक होता है, ठीक है। इतना अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें वसंत तिलका छंद का सुंदर सा प्रयोग हुआ है। आप जानते हैं वसंत तिलका में प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और चारों चरणों को अगर मिला दिया जाए तो 56 वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। आगे इसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यह श्लोक कर्ण शिष्य कर रहा है, ठीक है। एक सुंदर सा वर्णन है, ठीक है। इस श्लोक में अंतर्हिते में सप्तमी है और ससिन में भी सप्तमी है, ठीक है। में षष्ठी का एक वचन है, ठीक। आगे अभी इसका, अब आइए हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं, ठीक है। शब्दार्थ, ठीक है। ससिन मीन्स चंद्रमा के, अंतर्हिते में अस्त हो जाने पर, सा वह, एव मीन्स ही, वह ही, कुमुदवती, कुमुदनी, ठीक है। फिर संस्मरणीय शोभा, स्मरणीय शोभा वाली होने से, में मीन्स मेरी, में मीन्स मेरी, ठीक है। दृष्टिम दृष्टि को, न नंदयत आनंदित नहीं करती है या आनंदित नहीं कर रही है। फिर नूनम निश्चित ही यह अव्यय है, ठीक है। अबलाजनस स्त्रियों की, स्त्रीजनों की, इष्ट प्रवास जनितानि, जनितान अर्थात जो पैदा होने वाला, और इष्ट के प्रवास पर चले जाने पर जो पैदा होने वाला कष्ट होता है वह दुखदायी होता है। वह अपने इष्टजन पति के प्रवास से उत्पन्न, फिर यहाँ दिया दुखान, दुख, अतिमात्र सुदुस्सहानि अत्यंत असह्य होता है, अत्यधिक पीड़ादायक होता है। फिर आइए हम लोग संधि देख लेते हैं। इस जो तीसरे श्लोक में संधि है सैव, ठीक है। तो साधन एव सैव हो जाएगा, वृद्धिरेच सूत्र से वृद्धि संधि हो गई है, ठीक है। अब हम लोग बचा है समास, ठीक है। समास देख लेते हैं। तो संस्मरणीय शोभा, संस्मरणीय शोभा, ठीक है। संस्मरणीय शोभा में
आपका कैसे होगा, संस्मरणीय शोभा में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है, ठीक है। और इसका समास विग्रह क्या होगा, संस्मरणीया शोभा यस्याह सा, ठीक है। संस्मरणीया शोभा यस्याह सा, संस्मरणीय शोभा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इष्ट प्रवास जनितानि, इष्ट प्रवास जनितानि, इष्टस्य प्रवासेन जनितानि, तत्पुरुष समास हो जाएगा और यह विग्रह हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा है अतिमात सुदुस्सहानि, तो इसका कौन सा समास हो जाएगा, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा और इसका समास विग्रह क्या होगा, अतिमात्रम सुदुस्सहानि, अतिमात्रम सुदुस्सहानि, अतिमात्र सुदुस्सहानि हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक। फिर अबला जनस्य, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है और इसका समास विग्रह हो जाएगा अबला नाम स्त्रीणाम जनः समूह, जनः समूह, अबला जनस्य हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। फिर आइए हम लोग प्रत्यय देख लेते हैं, प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय में अंतर्हिते, क्या अंतर्हिते, अंतर्हिते में आप जानते हैं कि धा धातु और तय प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। कुमुदवती, कुमुदवती, कुमुद और गीप लगाएंगे, मैं को वह हो जाएगा और कुमुदवती बनेगा। दृष्टिम, ठीक है, तो दृश्य धातु है और 3 प्रत्यय लगाएंगे तो दृष्टिम बनेगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में आने की संभावना है, ठीक है। पूछ लेगा दृष्टि में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। फिर आगे है प्रवास, प्रवास प्रय उपसर्ग वश धातु और घय प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। प्रवास में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, घय प्रत्यय। फिर है यहाँ सुदुस्सह, सुदु और सह और खल प्रत्यय लगा करके सुदुस्सह बन जाएगा। संस्मरणीय, सम उपसर्ग स्मृति धातु और अनीय प्रत्यय लगेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। संस्मरणीय में कौन सा प्रत्यय है, अनीय प्रत्यय है। फिर विभक्ति देख लेते हैं, विभक्ति और वचन, ठीक है। तो यहाँ विभक्ति और वचन को देख लेते हैं, तो अंतर्हिते, अंतर्हिते यह क्या है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। फिर है ससिन, ससिन मीन्स क्या होता है, चंद्रमा, ठीक है। तो इसमें भी आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। फिर ये तीसरा है दृष्टिम, दृष्टिम में भी क्या है, द्वितीया विभक्ति का एक वचन है, दृष्टिम भी द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। फिर आपका है अबला जनस्य, अबला जनस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। फिर में अर्थात मम, ठीक है, वैकल्पिक रूप है अस्मत् शब्द का, अस्मत् शब्द का यह वैकल्पिक रूप है, षष्ठी का एक वचन है, ठीक। द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी यही बनता है। मानौनः, मेनौनः और मेनौनः। फिर है कुमुदवती, यहाँ कुमुदवती प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है छंद, ठीक है। पूछ लेगा इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो आप जानते हैं इसमें वसंत तिल का छंद है। कौन सा छंद है, वसंत तिल का छंद है, ठीक। तो इसका जो ये वसंत तिल का छंद है, छंद का लक्षण क्या है पूछ सकता है, तो इसमें आप इस तरह से बता सकते हैं, उक्ता बसंत तिल का तब जा जगौग, उक्ता बसंत तिल का तब जा जगौग। अर्थात उक्ता मतलब कहा जाता है, उक्ता मीन्स कहा जाता है वसंत तिल का, वसंत तिल का, जिसमें
तगण भगण और जगण। तबजा मतलब तगण भगण और जगण और गुरु गुरु हो, उसे हम वसंत तिलका छंद कहते हैं। ठीक, तगण में आपका ये गुरु गुरु और लघु हो जाएगा। ठीक है, और भगण में गुरु लघु लघु। ठीक, और जगण में लघु गुरु लघु, और जगण में जगड़ जगड़। ठीक है, तो लघु गुरु लघु। ठीक है, और गुरु यहाँ ये लघु लघु, सॉरी गुरु गुरु। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये रहा आपका छंद। ठीक है, अर्थात ऐसे भी बता सकते हैं आप कि वसंत तिलका के प्रत्येक चरण में या पाद में तगण भगण जगण तगण और 2 गुरु होते हैं। गुरु लास्ट में 2 गुरु होते हैं, उसे हम वसंत तिलका छंद कहेंगे। ठीक है, आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अलंकार। ठीक है, अलंकार को देख लेते हैं। तो अलंकार में यहाँ पर चंद्र और कुमुदनी में दुष्यंत और शकुंतला का आरोप होने से समासोक्त अलंकार हुआ है। कौन सा अलंकार हुआ है? समासोक्त अलंकार हुआ है। ठीक है, इस श्लोक में यह है कि दुष्यंत के चले जाने पर, यहाँ पर दुष्यंत के चले जाने पर शकुंतला की वह दर्शनीय शोभा नहीं रह गई है। ठीक है, पति वियोग जन्य दुख के कारण वह नेत्रों को आनंदित नहीं कर रही है। ठीक है, फिर है यहाँ संस्मरणीय शोभा दृष्टिम न नंदयत का कारण क्या है? तो यह काव्यलिंग है। ठीक है, कारण है काव्यलिंग। फिर है श्लोक के उत्तरार्ध में सामान्य से विशेष के द्वारा समर्थन होने से अर्थांतर न्यास भी यहाँ हो जाता है। ठीक है, अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ठीक, किसमें? दुखान नून मतिमात्र सो दुस्सहानी। ठीक, फिर इसमें है परीक्षा दृष्टि। आइए देख लेते हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये है, यहाँ पूछ सकता है कि इष्ट प्रवास जनिता जन बला जन से इत्यस्मिन् श्लोके छंदो अस्ति। इस श्लोक में छंद है। ठीक है, तो बता ही दिए हैं वसंत तिलका छंद है। और वसंत तिलका छंद में प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मैं पहले इसके बता चुका हूँ। फिर कुमुदवती में अत्र में इत्यस्य पदस्य बोध कह में पद का किसका बोध हो रहा है? काण्वश शिष्य, काण्व के शिष्य का बोध हो रहा है। ठीक है, में पद से। फिर है दृष्टिम न नंदयत संस्मरणीय शोभा। अत्र संस्मरणीय शोभा इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। तो संस्मरणीय शोभा में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, फिर है यहाँ पर दृष्टिम। ठीक, यहाँ दिया दृष्टिम पदे प्रकृत प्रत्यय अस्ति। ठीक है, तो दृष्टिम में मैं बताया हूँ पहले, दृष्ट धातु है और 3 प्रत्यय लगाएंगे, दृष्टिम बनेगा। ठीक, फिर अंतर्हिते पदे प्रकृत प्रत्ययो अस्ति। ठीक, अंतर्हिते पदे प्रकृत प्रत्ययो अस्ति। अंतर्हिते में यहाँ प्रकृत प्रत्यय पूछ रहा है, तो अंतर धात और की प्रत्यय लगाएंगे तो अंतर्हिते बनेगा। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शैव। शैव पदे संधि अस्ति, संधि अस्ति। तो साधन एव, यह विग्रह हो जाएगा, संधि विग्रह, संधि विच्छेद साधन एव, क्या बनेगा? शैव बनेगा। ठीक है, वृद्धि रेच सूत्र लगेगा और इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक, तो मित्रों आज इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा
यह व्याख्या कैसी रही, इसमें जो बनने वाले प्रश्न आपको मैंने पढ़ाया वह कैसा लगा, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। ठीक है, मिलते हैं अगले श्लोक में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।